गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केसीआईटी ग्रुप में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों को आमंत्रित है, सादर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम बताएंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे जनरेट की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक, अब मेन होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस क्या होता है। ठीक, पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मेरा फोर्स मेथड है और बीम में फ्लेक्सिबल होना। सपोज कोई बीम है या कॉलम है या स्लैब है, उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, मेरा फोर्स मेथड अप्लाई होगा। ठीक, स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस का मतलब कि कठोरतापन, जिसमें बिल्कुल बीम कठोर होगी। ठीक, यानी उस बीम में क्या होगा, मेरा फोर्स में होकर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और स्लोप रहेगा वो। ठीक, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मेरा फोर्स मैट्रिक्स है और स्टिफनेस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट या इक्विलिब्रियम कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस को जनरेट की जाती है वो। ठीक, तो पहले हम बताएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे जनरेट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जस्ट लाइक ए फोर्स मेथड। ठीक, फोर्स मेथड यानी कि आप स्ट्रक्चर वन में, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस वन को थोड़ा सा वॉश आउट करेंगे तो उसमें आपका कंजुगेट बीम मेथड रहा होगा। उस मेथड में क्या करते थे, स्लोप और डिफ्लेक्शन हम फाइंड करते थे। स्लोप मीन्स हो गया शियर फोर्स और डिफ्लेक्शन हो गया मेरा मोमेंट हो गया। यानी किसी भी कंडीशन पे या जो मेरा कंडीशन होगा उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, शियर फोर्स लेकर आनेंगे और मोमेंट को लेकर आनेंगे। यानी कि अब इसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी में देखें तो क्या होगा, मेरा फोर्स हो गया। तो फोर्स क्या है, मेरा जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे या जो मेरे एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट पे जो मेरे फोर्स आएंगे उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहला कि कैसे इसको जनरेट किया जाएगा, जनरेट होने के बाद इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स होंगे, बीम होगा, लोड होगा, स्पैन होगा, ई आई सब कुछ दिया रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के पार्ट में एक एंड आएगा टू जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। उसको जनरेट करने के बाद जो मेरे मोमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, जितने मेरे अननोन होंगे उस अननोन के हिसाब से इक्वेशन मेरे जनरेट होंगे। ठीक, जैसे मालूम है 3 सपोर्ट है, ए बी सी डी, फिक्स सपोर्ट है। तो पहले उसकी फाइंड करेंगे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी मेरी कितनी होनी चाहिए वो। ठीक, बीम में होता है मेरा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी मेरी 2 होती है और फ्रेम में मेरी 3 होती है। 2 इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एक वर्टिकल और मोमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा बीम में पास हो जाता है। ठीक, फ्रेम में क्या है, मेरा फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो वहां चीज में तीनों चीज रहेंगी, मेरे वर्टिकल भी रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी रहेगा और मोमेंट भी रहेगा। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक क्या मेरा है, अननोन फोर्सेस माइनस 2 या 3। अगर बीम होगा तो 2 लेंगे, फ्रेम होगा तो 3 लेंगे। तो जितनी मेरी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटरमिनेंसी बनेगी उसी के हिसाब से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स या स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट की जाएगी। जनरेट जब हो जाएगा तो उसका जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद सपोर्ट के मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं।
और स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, किस एंड पे मेरा कौन सा मोमेंट आएगा, किस सपोर्ट पे वो। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, जनरेट करेंगे कि कैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जनरेट होती है वो। ठीक, सपोज कोई बीम है, बीम होगी मेरी फिक्स, ठीक, बीम फिक्स है, टेक्स्ट लिखने चला जा रहा है, बीम है, इस पे मेरे दो लोड लग रहे हैं, ठीक है। बीम है, कैंटिलीवर बीम है, सपोज हमने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट ले लिए हैं 1 and 2, लेंथ होगी मेरी L। ठीक, अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी यानी कि अननोन -2। ठीक, बीम है तो बीम में क्या होगा मेरा वर्टिकल और मोमेंट शुड नॉट बी जीरो, हॉरिजॉन्टल शुड बी जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है मेरा बीम में पास हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स और मोमेंट होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है मेरा ये दो लिखे हैं। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि मेरी अननोन कितनी है, तो यहाँ पे क्या मेरा है फिक्स है तो 2 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने हो गए मेरे 4 हो गए, तो 4 - 2 = 2 अननोन। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे क्या हमको जनरेट करना है, ठीक ना, तो यहाँ पे अननोन से मतलब तो है नहीं मेरा वो, जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे तब वहां पे देखेंगे मेरी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी मेरी कितनी बन रही है, और उसके हिसाब से जो मेरे अननोन आएंगे तो उतने बाई उतने की मेरी मैट्रिक्स जनरेट होगी। अब जैसे यहाँ पे 2 आया है, ठीक, तो यानी 2 का मतलब क्या है मेरा स्टिफनेस यानी कि डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा = डेल्टा 11, डेल्टा 12, डेल्टा 21, डेल्टा 22। ठीक, 2 अननोन है तो 2/2 की मेरी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ठीक, अब इसके बाद हमको जनरेट करना है कि मेरा मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा। ठीक, बीम है, दो मेरे कोऑर्डिनेट है 1 and 2, और स्पैन की लेंथ मेरी क्या है L है। जैसे कि हमने बताया था कि फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जस्ट लाइक ए फोर्स मेथड या कंजुगेट बीम मेथड, तो हम पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी करेंगे हम कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 का। एक कोऑर्डिनेट 1 क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड है, तो सेक्शन कट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा mx1 = -w × x। अब यहाँ पे जो w है वो मेरा कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 × x, और स्पैन क्या है मेरा L है, ये क्या होगा मेरा ये -L बन जाएगा वो। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, सेक्शन कट हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा ये क्या है मेरा L हो गया। अब इसको चेंज करेंगे M/E, आइए M क्या है मेरा मोमेंट है, तो अपॉन EI। ठीक, अब इसी प्रकार से फिगर नंबर 2 को देखेंगे, अब यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो mx क्या बनेगा मेरा mx2 हो गया मेरा -w x + L -w × x। अब x क्या है मेरा
ये पोर्शन है। अब यहां से इसको फाइंड करेंगे तो मेरा ये चीज बन जाएगा। अब ये पोर्शन मेरा x है, तो ये क्या x हो जाएगा, और ये क्या होगा मेरा, ये टोटल x है, तो यहां से कितनी में डिस्टेंस होगी मेरी, l हो जाएगी। अब यहाँ पे l हो जाएगा, l x का टू 0 रखेंगे तो क्या होगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या मेरा 1/ei बनेगा। अब वहां पे x टू l रखेंगे तो कितना होगा मेरा, वो 2 और 1 3, यानी कि 3 बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे क्या है मेरा 1/ei, इसके बाद क्या बनेगा मेरा 3/ei का टर्म बनेगा मेरा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, बाई पार्ट कर लेंगे। ठीक, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये कितना होगा मेरा L/ei का टर्म बनेगा। ठीक, अब हमको जनरेट करना है कि 1 1 2 1। ठीक, अब फिगर नंबर 1 को देखेंगे। ठीक, तो फिगर नंबर 1 क्या है मेरा, डिफ्लेक्शन है, तो उसका क्या करेंगे, डेल्टा 1 1 क्या होगा मेरा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय सीजी क्या होगी मेरी 2/3 ऑफ द बेस, तो ये टोटल क्या बन जाएगा मेरा L3/3EI। ठीक, अब इसके बाद हमको निकालना है फिगर 1 को देखेंगे। ठीक, क्योंकि फिगर 1 कोऑर्डिनेट मेरा 1 है और ये गिवन क्या है मेरा कोऑर्डिनेट नंबर 2 है। ठीक, फिगर नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 2 देख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट 2 क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो मोमेंट हम कहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे वो। ठीक, अब ये तो मेरा एरिया इंटू सीजी पहला पार्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या है मेरा डेल्टा 1 2। ठीक, एरिया क्या है मेरा, ये पोर्शन है, तो WL²/2EI मल्टीप्लाई बाई सीजी क्या है मेरा 2/3 ऑफ द बेस प्लस L। ये सीजी यहां से कितना है मेरा, 2/3 ऑफ द बेस, और ये डिस्टेंस क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या होगा मेरा 2/3 L प्लस L, ये टोटल मेरी इसकी सीजी हो जाएगी। अब इसको मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, ये 5 5L³ /6/6EI। ठीक, ये हो गया मेरा डेल्टा 1 2 का। अब इसी के साथ से फिगर नंबर 2 को देखेंगे। ठीक, तो डेल्टा 2 1। ठीक, अब डेल्टा 2 1 क्या है मेरा, ये पोर्शन देखेंगे, ये मेरा कोऑर्डिनेट 1 है और ये दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट 2 है। तो फिगर नंबर 2 देखेंगे, यहाँ क्या है मेरा फिगर नंबर 2 और उसके यूनिट फोर्स क्या है मेरा 1 है, तो मेरा क्या है मेरा डिफ्लेक्शन का पार्ट है, तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो ये क्या है मेरा एरिया होगा। ठीक, तो ये मेरा 1 है और ये क्या है मेरा 3 है, तो ये बचेगा मेरा 2 बचेगा, तो क्या होगा मेरा L इंटू 2L/EI, और सीजी कहां जाएगी उसकी सेंटर पे, प्लस नीचे का पोर्शन देखेंगे ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये मेरा 1 है। ठीक, तो ये कितना हो गया मेरा 2 बचेगा, तो 2L/EI मल्टीप्लाई बाई सीजी क्या मेरा है 2/3 ऑफ द बेस। अब इसको टोटल कर लेंगे, L³/2 प्लस L³/3EI, तो ये हो जाएगा मेरा 5L³/6EI। ठीक, अब इसके बाद क्या है मेरा है डेल्टा 2 2। ठीक, मोमेंट अब यहां पे लेंगे। अब इसमें क्या है, या तो हम बाई पार्ट कर लें या हम पूरा ट्रायंगल ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा हाफ इंटू बेस क्या होगी मेरी 2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगी, और हाइट कितना है मेरा 3L/EI मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब यहाँ पे L कितना मेरा 2 है, तो क्या होगा मेरा ये
4L अपॉन 3, ठीक, इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 4L क्यूब अपॉन EI, क्योंकि 3 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 यहां से कैंसिल बचेगा, 4 बचेगा, ये मेरा बन जाएगा। अब इसको हमको जनरेट करना है, अब इसी में इसको पुट अप कर देंगे, ठीक। तो 1 1 क्या था मेरा, L क्यूब अपॉन 3AI, 2 1 कितना था मेरा, 5/6 L क्यूब अपॉन EI, 2 1 कितना था मेरा, 5/6 L क्यूब अपॉन EI, और ये कितना था मेरा, 4L क्यूब अपॉन EI, ठीक। ये तो हो गया मेरा जनरेट कैसे करते हैं, ये हमको पता चल गया, ठीक ना। तो लोड के कोऑर्डिनेट के हिसाब से फ्री बॉडी करके हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी से उसका क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड का BMD प्लॉट करेंगे, और BMD प्लॉट करने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देंगे M अपॉन EI डायग्राम में। और जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, फोर्स निकालना है। तो फोर्स यहाँ पे 1 क्या है मेरा, सब सेटलमेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो डिफ्लेक्शन में क्या है मेरा, मोमेंट है, तो इस फिगर का जो मेरा एरिया होगा CG मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट 1 1 का निकल जाएगा, और हमको निकालना इस मोमेंट का, यानी कि 1 2, तो 1 2 क्या है, मोमेंट हम यहाँ पे लेंगे, तो इसका एरिया यानी कि इसका फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसकी CG प्लस L कर देंगे, ठीक। फिगर नंबर 2 देखेंगे और फिर कोऑर्डिनेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 क्या है, ये पार्ट है मेरा, ठीक। इस पार्ट को क्या करेंगे, मोमेंट निकालना है। तो ये पार्ट क्या है मेरा, रेक्टेंगल है, और ये पार्ट क्या है मेरा, ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू CG प्लस इस ट्रायंगल का एरिया इंटू CG करेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, डेल्टा 2 1 लिखा जाएगा। और डेल्टा 2 2 के लिए यानी कि मोमेंट यहां पे लेंगे, इसमें 2 कंडीशन है, या तो बाई पार्ट ले सकते हैं या फिर हम पूरा ट्रायंगल ले सकते हैं। लेकिन पूरा ट्रायंगल में हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पैन होगी, ये स्पैन की होगी मेरी 2L हो जाएगी वो, ठीक। जहां पे रखेंगे तो 2L हो जाएगी, CG में जहां रखेंगे उसकी वो 2L हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया मेरा, स्टिफनेस जनरेट होगी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की, ये तो जनरेट हो गया वो। लेकिन जब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके मान लो कोई भी लोडिंग आएगा, लोडिंग के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो वहां पे एक स्टेप ऐसा आएगा टू जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। वो जनरेट करने के बाद तब हम क्या करेंगे, जो मेरे सपोर्ट होंगे उस सपोर्ट का हमको मोमेंट हमको लिखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इसके बाद करेंगे हम स्टिफनेस मैट्रिक्स।